बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच, MDH। और नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। विक्रमादित्य सिंह ने किया रोजगार संघर्ष यात्रा का नेतृत्व, लोगों से अभियान को अपना समर्थन देने का किया आह्वान। इसके साथ ही विक्रमादित्य सिंह ने साधा जयराम सरकार पर निशाना। ऊना गोलीकांड में मारे गए रविंद्र सेठी के पोस्टमार्टम में देरी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। परिजनों और मुकेश अग्निहोत्री ने बताया गोलीकांड को राजनीतिक हत्या। जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन ने खड़े किए गए सवाल। युवाओं के लिए मसीहा बनकर आए मुकेश ठाकुर ने की है भर्ती होने वाले युवाओं के लिए व्यवस्था और कहा जब तक भर्ती चलेगी तब तक इसी तरह का आयोजन मुकेश ठाकुर द्वारा किया जाएगा। नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल जम्मू पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। मंडी से बड़ी खबर है। बता दें कि मंडी जिला में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। 17 वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की गई है। आरोपी ने अश्लील हरकतें की हैं। मंडी जिला के उपमंडल बला की यह घटना है और आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि SP मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने इसकी पुष्टि की है। मंडी जिला के बला पुलिस थाना के अंतर्गत बीती रात एक 17 वर्षीय नाबालिग के साथ जो है छेड़छाड़ की गई है और पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 354B और पॉक्सो एक्ट धारा 8 के तहत ये मामला दर्ज कर लिया है। खबर मंडी से है। मंडी में एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। 17 वर्षीय नाबालिग थे जिसके साथ आरोपी ने अश्लील हरकतें की हैं और मंडी जिला के उपमंडल बलह की यह घटना है। जो है आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उमेश भारद्वाज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी उमेश, एक नाबालिग के साथ मंडी में जो है छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, क्या अपडेट है? बताना चाहूंगा कि मंडी जिला के जो बल तहसील है वहां पर एक 17 वर्षीय नाबालिगा के साथ आरोपी द्वारा जो है अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया है। यहाँ पर जो पुलिस में जानकारी दी गई है और शिकायत दी गई है नाबालिगा के द्वारा, तो उसमें कहा गया है कि जब बीती देर रात जब वो अपने पशुपालन के लिए वहां जा रही थी तो उसकी माँ उनके साथ थी, तो उसके दौरान जो है आरोपी द्वारा उन्हें आने के लिए कहा गया, लेकिन जैसे ही वो अपने घर की तरफ मुड़े तो फिर से जो है जो आरोपी है उसके द्वारा उन पर हमला कर दिया गया और उसे जो है धक्का दे दिया गया, जिससे उसके जो है कपड़े भी फट गए हैं। वही जो है पुलिस के पास ये मामला पहुंच चुका है और इसमें IPC की धारा 354B और पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत पुलिस द्वारा जो है कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जी उमेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बता दें कि मंडी से खबर है जहां मंडी में एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। उपमंडल बला की एक घटना है। बता दें कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई भी शुरू कर ली गई है। पीड़िता द्वारा ये जो है शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। 17 वर्ष की नाबालिग के साथ आरोपी ने अश्लील हरकतें की थी, जिसके बाद ये मामला गरमाया और पुलिस तक ये मामला पहुंचा तो पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मंडी के SP शालिनी अग्निहोत्री ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। छेड़छाड़ का मामला उपमंडल बलाह से सामने आया है, जहां 17 वर्षीय नाबालिग के साथ आरोपी ने छेड़छाड़ की है, अश्लील हरकतें की हैं, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने कार्रवाई को अमल में लाते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
वहीं इसके साथ अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। ऊना से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता का पोस्टमार्टम में देरी को लेकर प्रदर्शन किया गया है। ऊना गोलीकांड में मारे गए रविंद्र सेठी गोलीकांड में मारे गए थे, जिसके बाद उनके पोस्टमार्टम में देरी को लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने इस पूरी हत्या को राजनीतिक हत्या करार दिया है और जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। रविवार को सड़क हादसे में मारे गए 5 युवकों की मौत पर भी सवाल खड़े किए गए और इन सभी मामलों में न्यायिक जांच की मांग रखी गई है। बता दें कि ऊना की गोलीकांड में जो है कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी और पोस्टमार्टम में देरी को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस बता दें कि ऊना से खबर है, जहां ऊना में एक कांग्रेस कार्यकर्ता की गोलीकांड में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पोस्टमार्टम में देरी हुई है और देरी को लेकर परिजनों ने और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी जब उनका शव लेने के लिए पहुंचे, पोस्टमार्टम में विलंब हुआ, जिसको लेकर अस्पताल प्रशासन के बाहर प्रदर्शन किया गया। इसी खबर पर और जानकारी के लिए अनुराग शर्मा ऊना से जुड़ चुके हैं। जी अनुराग, ये जो पूरा मामला है, गोलीकांड में जो कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या की गई थी, उसके बाद पोस्टमार्टम में विलंब हुआ, जिसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और मुकेश अग्निहोत्री ने तो इसे राजनीतिक हत्या करार दे दिया है। जी बिल्कुल, देखिए तमन्ना, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जितना भी ये गोलीकांड, असल में ये दो गुटों की लड़ाई का मामला है। ये पर्सनल राइवलरी थी जिसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये जो है देरी का कारण क्या है कि जो ऊना का अस्पताल है वहां पर पोस्टमार्टम की सुविधा नहीं है और उन्होंने जो है उसमें 3 लोगों की डॉक्टर्स का एक पैनल बनाया है, जो पैनल जो है वो टांडा जाकर, हाँ इसमें मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सीएमओ को इस बात को क्लियर कर देना चाहिए था कि पोस्टमार्टम ऊना में नहीं होना है बल्कि टांडा मेडिकल कॉलेज में होना है। उसके बावजूद उन्होंने उस शव को बजाय की रात को वो टांडा कॉलेज में भेजने की बजाय उन्होंने उसको शव को ऊना में ही रखा, जिसके कारण जो परिजन है वो काफी परेशान हुए। सारी रात वो वहां रुके रहे। सुबह डॉक्टर जो एसएमओ हैं उन्होंने ये जानकारी दी कि नहीं, ये यहाँ पर जो है वो पोस्टमार्टम नहीं होगा, वो पोस्टमार्टम जो है टांडा मेडिकल कॉलेज में होगा। उसकी वजह से जो था वो लोगों में रोष दिखाई दिया। हालांकि मुकेश अग्निहोत्री की अगर हम बात करें तो पिछले कल शाम को भी वो वहीं थे, आज सुबह भी वहीं थे। ऊपर से अगर हम और उनकी बात करें तो उसमें जो थे कुलदीप कुमार जी जो है, जो पूर्व आयोग मंत्री थे, वो भी वहीं पर मौके पर मौजूद थे। इन सबकी मौजूदगी में ये जो है वो कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे कि सरकारी तुलमुल रवैये के कारण जो है ये इस तरह की घटना जो है वो सामने हो पाई है। जी बताया जा रहा है कि अस्पताल जब गोली चली तो अस्पताल उन्हें ले जाया गया और अस्पताल पहुंचने के बाद ही उनकी मृत्यु हुई है। तो जाहिर सी बात है कि अस्पताल को ये साफ कर देना चाहिए था कि पोस्टमार्टम कहाँ किया जाएगा। तो फिलहाल अब जो शव है, क्या उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है या वहीं उसी अस्पताल में अभी शव को रखा गया है? जी बिल्कुल, देखिए तमन्ना, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक 3 डॉक्टर की नियुक्ति होनी थी, उसकी वजह से थोड़ा सा विलंब हुआ है, परंतु उस शव को जो है अब वो टाटा मेडिकल कॉलेज के लिए भेज दिया गया है। वहां पर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। उसके बाद जो है कुछ हालांकि मृत्यु हो चुकी है, गोली लग चुकी है, ये बात सबको जग जाहिर है, परंतु उसके बावजूद जो है पर बॉडी जो है सौंपना जब तक नहीं होगा तब तक परिजनों को भी शांति नहीं मिलेगी, उन लोगों को भी उस बात के परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो अभी जो है फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि 6 से 7 बजे तक जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि शव को जो है वो परिजनों को सौंपा जाएगा। जी तमन्ना। जी, इसके साथ ही अनुराग, रविवार को जो सड़क हादसे में 5 युवाओं की मौत हुई थी, उसको लेकर भी जो है न्यायिक जांच की मांग की जा रही है। जी बिल्कुल तमन्ना, इसमें ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पूरा हिमाचल में अभी जो है वो रोड जितने भी बन रहे हैं वो न्यूली NHAI के कंस्ट्रक्शन के अंडर हैं, वो पूरे रोड्स बन रहे हैं और वहां पर कहीं ना कहीं रोड हादसे जो है, क्योंकि हैवी रेनफॉल हुआ है हिमाचल में, लगातार बारिश के चलते कई जगह पर जो है स्लिप्स आ जाते हैं, पत्थर गिरते हैं, रोड डैमेज हो जाते हैं। उसकी वजह से जो 5 लोगों की हुई थी उसमें सरकारी जो है रवैया या NHAI की जो आपको ये कह सकते हैं कि उनकी जो कार्य प्रणाली पर जो है वो सवालिया निशान उठता है, जिसकी वजह से जो है मुकेश अग्निहोत्री ने भी उस पर सवालिया निशान उठाए और न्यायिक जांच की मांग की है। जी तमन्ना। जी अनुराग, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
बता दें कि ऊना गोलीकांड में जो रविंद्र सेठी कांग्रेस कार्यकर्ता थे उनकी हत्या की गई थी और अस्पताल में डेड हाउस में उनका जो शव रखा गया, जिसके बाद उनके परिजनों ने प्रदर्शन किया। अस्पताल प्रशासन ने साफ नहीं किया था कि इस अस्पताल में जो है उनका पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। पोस्टमार्टम में विलंब हुआ, जिसके कारण उनके परिजनों ने और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने वहां प्रदर्शन किया और इस हत्या को जो है राजनीतिक एंगल दे दिया है। पोस्टमार्टम में देरी हुई है और अब फिलहाल के लिए जो पोस्टमार्टम के लिए शव को आगे टांडा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। वो जंगल राज में तब्दील हो गई है, अंधेर गर्दी है, माफिया राज है। दिन दिहाड़े एक युवक रविंदर सेठी सोशल वर्कर, पार्टी वर्कर, वहाँ इलाके का एक ऐसा परिवार है जिसका पहचान है। अब उसको जो है गोली मार दी गई। अब गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई। अब सवाल ये है कि हमने रात को सीएम एसएमओ से हमने बात की, रात में हमने बात की सीएम और एसएमओ से कि सुबह 10 बजे पोस्टमार्टम होना है। अगर यहाँ पोस्टमार्टम नहीं हो सकता था और पता था कि गोली लगी है, गोली से मौत हुई है, तो आपने रात को ही बॉडी जो है टांडा शिफ्ट करनी थी। रात को बॉडी, अगर ये पता था कि ये बॉडी जो है टांडा जानी है, तो रात में हमने जब 7 साढ़े 8 बजे जब हम यहाँ से गए, हम हॉस्पिटल में थे, हमारी अथॉरिटी से बात हुई तो उन्होंने कहा 10 बजे हम पोस्टमार्टम करेंगे। तो या तो ये जो है सारा बोर्ड गठित करके रखते और वहाँ से एक्सपर्ट डॉक्टर्स को बुला के रखते। वर्तमान सरकार की ओर से प्रदेश के मध्यम वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों की जनता के लिए लिए गए फैसलों का लाखों लोगों को सीधा लाभ पहुंच रहा है। ये बात शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कही। हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार ने आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने का फैसला लिया था। साथ ही कहा कि हमारी सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि पिछले 4.25 साल के दौरान प्रदेश में 24 जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जब से हिमाचल प्रदेश में आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विद्युत क्षेत्र में हमने बहुत सुधार करने का प्रयास किया है। हिमाचल प्रदेश पावर स्टेट है, हम बिजली पैदा करने वाले प्रदेश में हमारी गिनती होती है। हमने हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली फ्री देने का निर्णय लिया, जिसके फलस्वरूप अगस्त महीने में 22,59,645 घरेलू उपभोक्ताओं में से 14,62,130 उपभोक्ताओं का बिजली का बिल जीरो है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मंडी के करसोग और चंचेली में युवा रोजगार संघर्ष यात्रा का नेतृत्व किया और लोगों से इस अभियान को अपना भरपूर समर्थन देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में जयराम सरकार ने युवाओं के भविष्य से जो खिलवाड़ किया है उसके लिए उन्हें ये प्रदर्शन कभी माफ नहीं करेगा, जो प्रदेश है ये कभी माफ नहीं करेगा। और कहा कि कांग्रेस ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया है उसे कांग्रेस हर हाल में पूरा करेगी। वहीं इस कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी और क्षेत्र के अनेक पार्टी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में बरसात के मौसम में पहाड़ियों पर लगातार धुंध पड़ रही है। इसके अलावा कई बार यहां पर रुक रुक कर बरसात भी होती रहती है, जिसके चलते यहां के तापमान में काफी गिरावट अब दर्ज की गई है। यहां के मौसम भी
ठंडा होता चला जा रहा है। हालांकि बाहर प्रदेशों से आए श्रद्धालु इस सुहावने मौसम का आनंद भी उठा रहे हैं, लेकिन गाड़ियां चलाने में श्रद्धालुओं और स्थानीय टैक्सी चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी कम होने के कारण दिन में भी लाइट जलाकर सफर करना पड़ता है और बरसात के इस मौसम में 3-4 महीने श्री नैना देवी में इसी तरह का मौसम जो है वो रहता है। यहाँ नैना देवी माता के दर्शन करने हम आए हैं और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है इस समय और जो है महारानी की पूरी कृपा बनी हुई है यहाँ पे। और हम लोग ऋषिकेश से आए हैं यहाँ नैना देवी के दर्शन करने, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। पालमपुर में हर साल होने वाली आर्मी भर्ती में इस बार प्रदेश भर से आने वाले युवाओं के लिए परागपुर से मुकेश ठाकुर ने टांडा में रहने वाले और खाने की जो व्यवस्था है वो की है, जिसमें 700 से 800 युवा हर रोज यहाँ इनके पास रह रहे हैं और खाना भी यहाँ खाते हैं, क्योंकि पालमपुर में आर्मी की भर्ती में अक्सर युवाओं को फुटपाथ पर ही सोना पड़ता था। कई बार तो भीगती बारिश में भी युवक अपने लिए छत ढूंढते थे, लेकिन इस बार इन्हें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि मुकेश ठाकुर ने युवाओं के लिए रहने और खाने की व्यवस्था की है, जिससे कि युवाओं को सर छुपाने के लिए जगह मिल जाएगी। बता दें कि जब तक भर्ती चलेगी तब तक इसी तरह का आयोजन मुकेश ठाकुर द्वारा चलाया जाएगा। मैं सर पालमपुर में बिजनेस करता हूँ मैं, तो जब मैं बच्चों को अपने भाइयों को जब मैं यहाँ देखता था सर्दियों के मौसम में, जैसे अगले महीने कई बार दिसंबर के महीने में या जनवरी के महीने में यहाँ पे भर्ती होती थी, तो मैं आता जाता देखता था। वो उस टाइम मेरे पास इतना साधन भी नहीं था कि मैं ऐसा कर सकूं, और मेरे दिल में आता था कि अगर मेरे पास कभी भी गुंजाइश होगी तो मैं ऐसा करूंगा। आज माता रानी की कृपा से मैंने ये 7000 स्क्वायर फुट का लेंटर डाल के इन अपने भाइयों के लिए भर्ती रहने खाने का बंदोबस्त कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और माता रानी की कृपा है जी। मेरा नाम अंशुल राणा है। हम बनी से आए हुए हैं, जसबा परागपुर से, और फ्री आए हैं। पूरी बसों में 3 बसें आई हैं, भर भर के बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे भर्ती लगाने के लिए सेना में, और काफ़ी बढ़िया प्रोग्राम है यहाँ पे। हमें भी पहली बार ऐसा प्रोग्राम यहाँ पे मिल रहा है। मेरा नाम रिंकू शर्मा जी। मैं पहले तो सबसे पहले मुकेश ठाकुर जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने आज यहाँ पर जो पालमपुर में अग्निवीर की भर्ती चली हुई है उसके लिए अपनी तरफ से खाना, रहना और ट्रांसपोर्ट का जो बंदोबस्त किया है उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम सभी युवाओं को प्रेरित करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र के हरडगलू मेला मैदान में जनसभा को संबोधित किया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश ने अपने गठन से लेकर अब तक कई उतार चढ़ाव देखे हैं। जहां शुरुआती दौर में प्रदेश में सड़कों की लंबाई मात्र 228 किलोमीटर थी, लेकिन प्रदेश ने विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए अब सड़कों की लंबाई 39,000 किलोमीटर से ऊपर पहुंचा दी है। इसके साथ ही सीएम जयराम ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास भी किए। इसके बाद सीएम ने प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम की भी अध्यक्षता की। जब हिमाचल बना तो उस वक्त हिमाचल प्रदेश में सड़कों की लंबाई 228 किलोमीटर थी, और आज हिमाचल प्रदेश में सड़कों की लंबाई 39,500 किलोमीटर है। जब हिमाचल बना था उस वक्त हिमाचल प्रदेश में नदियों पर पुल नहीं होते थे, बहुत कम होते थे। जहां पुल होते थे बहुत कम होते थे, झूले से जाते थे। मैं चंबा में जाकर के कार्यक्रम में मैं देख रहा था, घास के रस्सियां बना करके उसका पुल बनाया गया और उससे नदी को पार किया जा रहा है। ये दौर, और नदी पार करने के लिए उस वक्त जो है वो भैंस की खाल में हवा भर दी जाती थी, और उसको जब वो फूल जाती थी वो पानी पर तैरती थी, उसका सहारा लेकर के लोग नदी को पार करते थे। आपसे इस बात के लिए निवेदन, जो यहाँ आए, यहाँ प्रदर्शनी लगी है सामने, उस प्रदर्शनी को भी देखिए, जिसमें हमने जिक्र किया हिमाचल तब और हिमाचल अब।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने एक दिवसीय मंडी जिला के विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर के जवाहर पार्क में आयोजित लाभार्थी संवाद कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर तीखा जुबानी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्तमान में अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है और कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर प्रदेश में आयोजित हो रही कार्यक्रमों में जनसैलाब उमड़ने के कारण कांग्रेस पार्टी हताश हो गई है। इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर में 53 करोड़ रुपए की उद्घाटन और शिलान्यास करने पर क्षेत्रवासियों को बधाई भी दी है। हमें बार बार कहा जाता है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमने कहा बात तो सच्ची है भाई, आपका तो कुछ भी नहीं हो सकता है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और होने लायक रहा भी नहीं, ना देश में रहा ना प्रदेश में होने लायक रहा, क्योंकि वो पार्टी एक ऐसे दौर में खराब, जिंदगी भर के सबसे खराब दौर में से गुजर रही है। आपको कैसा लग रहा है मालूम नहीं, पूरा देश आश्चर्यचकित है जब आटे को भी लीटर में तोला जा रहा है। ये पार्टी के नेतृत्व की हालत है। कहां जा रही है वो पार्टी, कहां जा रहा है, कहां ले जाएंगे उस देश को, आप कल्पना कर सकते हैं। और इसलिए पूरे देश भर में उनके साथी छोड़ते जा रहे हैं। परिवार से बंद करके जिंदगी गुजर गई। देश एक परिवार का नहीं हो सकता है। परिवार से मुक्ति चाहिए देश को, देश ने मुक्ति ले ली। और इसलिए पूरे देश भर में नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के नाते, आज तक के हिंदुस्तान के सबसे मजबूत नेता के नाते जो है प्रधानमंत्री के नाते। खबरों के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।